अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बिलियन के बारे में। सॉल्यूशन, बिलियन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। क्लास 12th की केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है। क्लास 12th के केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का, क्लास 12th की केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, नाम है बिलियन। और हम लोग सबसे पहले उसी का डेफिनेशन देखेंगे। और हमारा ये रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी का। हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि बिलियन क्या होता है, कैसे हम लोग बिलियन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर हम लोग अभी बिलियन के बारे में क्या लिखते हैं। एनसीईआरटी लिखता है बिलियन के बारे में कि बिलियन क्या है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। यही बिलियन का छोटा सा बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है कि बिलियन दो या दो से अधिक अवयवों, अवयव मतलब भाग, पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों यानी अवयवों का क्या है, समांगी मिश्रण होता है। बड़ी इतना सिंपल सा डेफिनेशन। और समांगी मिश्रण का मतलब क्या, तो वो भी एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया अगले लाइन में। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संघटन व गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समांगी मिश्रण का परिभाषा हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का, दो चीज ध्यान दीजिएगा, इसके प्रत्येक भाग का संघटन यानी संघटक और गुण, गुण और संघटक जिसके प्रत्येक भाग का समान होगा उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। और बिलियन की भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। परिभाषा कैसे था, ऊपर में हम लोगों ने अभी देखा, बिलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण का मतलब वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण और संघटन एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ, समांगी मिश्रण कहते हैं। ये एनसीईआरटी एक प्रकार से खजाना कंटेंट का, बस समझने वाले चाहिए और समझाने वाले चाहिए। आगे देखिए क्या कितना बढ़िया से लिखा हो। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, यानी कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, वो विलायक कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक नया डेफिनेशन हम लोगों को मिल गया। क्या बोला है, बड़ी प्यार से बोला गया है, सामान्यता यानी कि बिलियन में जो अवयव ये अवयव आपको दिख रहा होगा, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको कहते हैं विलायक। यानी कि जो कम मात्रा में होगा उसको क्या कहेंगे, अगला डिफिनेशन बताएगा। विलायक बिलियन की क्या करता है, विलायक बिलियन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। विलायक बिलियन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है कि बिलियन किस प्रकार का होगा, ठोस का होगा या द्रव का होगा या गैस का होगा। खैर अभी बिलियन के प्रकार को हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, अभी बिलियन के बारे में समझते हैं। बिलियन में विलायक के अतिरिक्त, यानी कि बिलियन में विलायक के अतिरिक्त, विलायक को छोड़ करके एक या अधिक अवयव जो बच गया उसको क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। यानी कि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, हम लोगों ने ऊपर में देखा, विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलय कहते हैं, और बाकी इसके अलावा जो भी चीजें बची गई उसको क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। क्लियर बात। और इस एकक में हम लोग क्या कहते हैं, द्विआंगी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक द्विआंगी विलयन का मात्रा परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो, द्विआंगी विलयन का भी परिभाषा आप यहाँ से समझ सकते हो। द्विआंगी विलयनों का मात्र ये तीन शब्द में जिनमें दो अवयव हो, यानी कि अगर द्विआंगी विलयन आए तो बोल सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें केवल दो अवयव हो, एक विलय जिसकी मात्रा कम होगी और एक विलायक और जिसकी मात्रा अधिक होगी। क्लियर है। तो उम्मीद है कि बिलियन का परिभाषा अब आपको याद हो गई होगी। बिलियन क्या है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन और गुण बराबर होता है। और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक और बाकी सबको विलय कहते हैं। क्लियर बात। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, अपने अपने नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग बिलियन के प्रकार। अभी हमारे पास क्या है, ये बिलियन के प्रकार, ये भी एनसीईआरटी का टेबल। ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी का ही है, चैप्टर नंबर 2 का। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी हम लोगों को रीडिंग करना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो क्लास 12th के, तो आपको एनसीईआरटी जरूर से जरूर रीडिंग करना चाहिए। पेंसिल कलम साथ में लेकर के रीडिंग करना चाहिए ताकि आप साथ में निशान लगाते जाओ। बिलियन के प्रकार के बारे में समझते हैं। बिलियन के मुख्यतः तीन प्रकार हम लोग मान सकते हैं। पहला है गैसीय बिलियन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा क्या है, ठोस विलयन। विलयन के तीन प्रकार हो गए टोटल। विलयन के कितने प्रकार, तीन प्रकार। अच्छा, गैसीय विलयन क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, गैसीय विलयन इसलिए क्योंकि इसका विलायक क्या है, गैस है, इसका विलायक गैस है। और अगर विलायक गैस है तो विलय गैस भी हो सकता है और विलय द्रव भी हो सकता है और विलय ठोस भी हो सकता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले पेज में देखा था, चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछली पेज में यहाँ पे देखा था कि विलायक विलयन की बहुत, ये देखिएगा, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है।
इसलिए विलायक ही इस बात की पुष्टि करता है, ये बतलाता है कि विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगा। चूंकि यहाँ पे विलायक अभी गैस है तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैसीय हो जाएगी। और गैसीय विलयन भी टोटल 3 प्रकार के। कैसे 3 प्रकार? पहला, अगर विलेय गैस होगा, विलायक भी गैस होगा। दूसरा, विलेय द्रव होगा और विलायक गैस होगा। तीसरा, विलेय तो ठोस होगा लेकिन विलायक क्या होगा, गैस होगा। तीनों की एग्जांपल है, जैसे गैस गैस का विलयन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों गैस है, तो ये हो गया गैस गैस का मिश्रण। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म एक द्रव होता है, इसको नाइट्रोजन गैस में मिश्रित कर दिया तो ये क्या हो गया, द्रव गैस का मिश्रण हो गया। ठोस गैस का मिश्रण किस प्रकार का होता है? आपने देखा होगा कपूर का, कपूर हवा में वो ऊर्ध्वपात हो जाता है, यानी कि हवा में उड़ जाता है। कपूर एक प्रकार का ठोस है, उसको नाइट्रोजन में हम लोग मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ये पहला प्रकार हुआ गैसीय विलयन। दूसरा प्रकार हम लोग समझते हैं द्रव विलयन। और द्रव विलयन कब बनेगा, जब इसका विलायक क्या होगा, द्रव होगा। क्यों? क्योंकि विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। अभी विलायक द्रव है तो विलयन भी क्या होगा, द्रव ही होगा। पहला एग्जाम्पल गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। तो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसका तो एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारा देखा हुआ, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जैसे कि पानी में जो मछली रहता है वो भी सांस लेती है, वो भी सांस में ऑक्सीजन नहीं लेती है, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। द्रव द्रव का विलयन, ये तो बहुत सारा हो जाएगा। जल में घुली एथेनॉल, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल हुआ ये, जल में जो हम लोग अल्कोहल मिलाते हैं। और द्रव में ठोस, द्रव में ठोस कहाँ होगा, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का ठोस है जो कि पानी में घुला सकते हैं। और तीसरा प्रकार है विलयन का, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्यों? क्योंकि इसका विलायक अभी ठोस होगा, और अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। अगर एग्जाम्पल देखना है तो ठोस गैस का, ये भी 3 प्रकार का होगा। ठोस गैस का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठोस द्रव का, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, इसमें ठोस और द्रव हो जाएगा। और ठोस ठोस का, तो तांबा का सोना में विलयन। सोना जो भी बनता है, सोना का जेवर वगैरह बनता है तो शुद्ध सोना नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तांबा या चांदी का मिलावट होता है। ये हो गए विलयन के प्रकार। तो उम्मीद है कि ये चीजें अभी आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।